नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिसे हम आम भाषा में पीठ में छुरा घोंपना कहते हैं। जैसे जब हम कुछ अपनी बातें अपने खास दोस्तों को बता देते हैं, ये समझकर कि वो हमारा खास दोस्त है और वो किसी से नहीं कहेगा। लेकिन फिर कुछ दिन हमें पता चलता है उसने वो बात किसी अन्य व्यक्ति को भी बता रखी है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो उन बातों का इस्तेमाल करके हमारा मजाक उड़ाते हैं जो हमने उन्हें अपना समझकर बताई थी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है, और अगर नहीं भी हुई तो आगे ना हो, इसलिए इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुने। दोस्तों, हो सकता है आपके कुछ दोस्त बहुत ज्यादा करीब हों, जिन्हें आप अपना भाई मानते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी दोस्त को वो बातें मत बताओ जिनका इस्तेमाल वो आपके खिलाफ कर सकता हो, क्योंकि दोस्त कब दुश्मन बन जाएं कोई नहीं जानता। और इसका उलट भी वो ये कि किसी से इतनी दुश्मनी मत करो कि कभी उससे दोस्ती करनी पड़े तो तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। इन्हीं चीजों से बचने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको किसी से नहीं बतानी है। वो कौन सी बातें हैं, उन्हीं की आज हम चर्चा करने वाले हैं। उनमें सबसे पहली चीज जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारे जीवन की व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या। अक्सर ये माना जाता है कि जब हम अपने दुख या समस्या किसी दूसरे को बताते हैं या कहे कि किसी से साझा करते हैं तो हमें सुकून मिलता है, हमारा मन हल्का महसूस करते हैं। ये बात सच है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी वो ये है कि क्या हमें उन लोगों की पहचान है जो हमारे दुख को दुख की तरह देखे ना कि उसका मजाक उड़ाए कि चलो ये भी परेशान है, और अंदर ही अंदर हो वो खुश होता है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें समझते हैं, वरना ज्यादातर लोग मजाक उड़ाने या कहूं कि जले पर नमक बिखेरने वाले हैं, जिन्हें मैं अपनी भाषा में आस्तीन का सांप बोलता हूं। आप ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। दूसरी चीज है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं या कोई सपना देखकर उसे करने का अपने मन में सोचते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम खुद को दूसरे की नजरों में अच्छा दिखने के लिए उसे लोगों से बताने लगते हैं। लेकिन फिर इसका नुकसान हमें झेलना पड़ता है। जब हम अपने सपने दूसरे लोगों को बताते हैं तो उनका दबाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। वो बार बार हमसे उस बारे में पूछने लगते हैं, और यदि ऐसा हो जाता है कि हम उसमें असफल हो जाते हैं तो लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं। और यदि फिर हम उस सपने से हटकर कुछ और करने की सोचते हैं तो वही लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं कि इससे पहले वाले काम में कुछ नहीं हुआ, ये इसमें क्या करेगा। इसीलिए जब तक आप अपने सपने को हकीकत में न बदल दो, उसे सबसे छुपा कर रखो, और जब वो हकीकत में बदल जाएगी तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सफलता में इतने आवाज होती हैं कि कम सुनने वाले को भी ऊंची सुनाई देती है। चलो अब तीसरी बात की और उन्मुख होते हैं। तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी चाहिए वो परिवार में व्याप्त कोई आपसी मनमुटाव या कोई और समस्या। चूंकि हम इंसान हैं इसलिए हम लोग सोचते हैं, और इस दुनिया में सब लोग एक जैसा नहीं सोच सकते। उसी तरह एक परिवार के सभी लोग भी एक जैसा नहीं सोच सकते। तो जब सोच अलग अलग होती है तो परिवार में झगड़े या मनमुटाव हो सकता है। लेकिन यदि वो बातें हम किसी बाहर वाले को जाकर बताएं तो हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार में सिर्फ क्लेश बढ़ेगा, और कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे क्लेश को ख़त्म करना नहीं चाहता, बल्कि हमारे आसपास के ज़्यादातर लोग सांप होते हैं जो मौका मिलने पर डसने को तैयार बैठे रहते हैं। चौथा है लोगों से अपनी संपत्ति या तुम्हारे पास कोई और वस्तु जिसे तुमने खरीदा हो उनके बारे में किसी को ना बताएं। जैसे आप कभी किसी को कुछ बताते हैं तो आपने लोगों को कहते सुना होगा कि ज्यादा बन के मत दिखा, या कहते सुन होगा कि ज्यादा मत फेंक। जब आप अपनी इन चीजों के बारे में लोगों से बताते हैं तो उनमें से कुछ को ऐसा लग सकता है कि आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपका ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। और इसका दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका समय आपके हिसाब से न चल रहा हो, या कहे कि समय बदलकर आपको मुसीबतों से जगदरी ले। तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरे लोगों से मदद की जरूरत होती है। और जब आप उन लोगों के पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो लोग
आपकी इन बातों का गलत अर्थ निकाल के आपको जलील करे कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुम्हें मदद की क्या जरूरत है। इसलिए अपने जीवन में दिखावा करने से बचे और विनम्रता से रहे, ताकि लोग आपका सम्मान करे और कहे कि देखो, बंदे में बिल्कुल घमंड नहीं है। और जब आप ऐसे रहते हैं तो लोग आपके खराब समय में आपकी मदद भी करते हैं। पांचवी जो बात है वो है अपने द्वारा किए जाना दान धर्म का कार्य का गुप्त रखना। कुछ लोग जब दान करते हैं तो उसको सबको दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप ऐसे काम किसी को ना बताएं जो आप केवल दूसरे लोगों को भलाई के लिए कर रहे हो, क्योंकि जब आप दान का काम गुप्त तरीके से करते हैं तो आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है जो आपको शांति प्रदान करती है। समाज द्वारा की गई झूठी तारीफ आपको बाहरी सुख तो दे सकती है लेकिन आंतरिक शांति नहीं। इसीलिए मदद करो, लेकिन छुप कर, ताकि मदद लेने वाले को भी अपमानित महसूस ना हो। इसके बारे में एक कहावत भी है कि हमें दान इस तरह से करना चाहिए कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। छठा जो राज है जो हमें किसी को नहीं बताना, वो है अपनी सफलता का राज। ये सुनकर आपको अजीब सा लगा होगा, मुझे पता है, इसलिए पूरी बात सुनो। देखो, हर किसी व्यक्ति की ताकत और कमजोरी अलग अलग होती है। इसलिए हो सकता है जो चीज आपकी सफलता में आपके काम आई हो वो दूसरों के ना आए। इसीलिए ध्यान रखें, जब भी आप किसी को कुछ बताएं तो उससे ये भी कहें कि ये मेरे काम आई थी। जरूरी नहीं कि आपके भी आए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोग खुद को जाने बिना किसी और के द्वारा अपनाए गए तरीकों से ही सफल होने की कोशिश करते हैं, और जब इस कोशिश में वो असफल हो जाते हैं तो उसका दोष आप पर डालते हैं। इसीलिए सावधान रहे ताकि आप भी बदनाम ना हो और उसका भी नुकसान ना हो। ये थे वो रहस्य जो हमें किसी को नहीं बताने चाहिए। बाकी मेरा काम आपको बताना था, मैंने बता दिया, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि आप वो ही करोगे जो आप करना चाहते हो। बाकी मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।